गोल्ड कितने में बनेंगे, स्टार कितने में बनेंगे, डायमंड कितने में बनेंगे, क्राउन कब बनेंगे, यूसीडी कब बनेंगे, डीयूसीडी कब बनेंगे, डीसीडी कब बनेंगे, ट्रेवल फंड कब आएगा, कार फंड कब आएगा, हाउस फंड कब आएगा, एलीट क्लब कब आएगा, राइट, परफॉर्मेंस बोनस कब आएगा, 5 से 11% कैलकुलेशन कैसे होगी, एलओबी कब आती है, ये सारी उसको जानकारी दे देते हैं। और 4-4 घंटे का प्लान है, 4 घंटे बाद तो अधमरा हो जाता है भाई, छोड़ दे मुझे। प्लान कभी भी ना 30 से 35 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30-35 मिनट में आप 4-5 चीजें कवर कर लें। मैं आपको एक बार संक्षेप में बता देता हूँ, एक बार मतलब ब्रीफ में बता देता हूँ कि 4-5 चीजें कौन सी आपको कवर करनी है प्लान दिखाते वक्त। सबसे पहले अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन कि आप कितने टाइम से इस बिजनेस को कर रहे हैं, और उसका फॉर्मल इंट्रोडक्शन कि वो क्या करता है और क्या फ्यूचर में करना चाहता है और उसके लिए उसकी क्या प्लानिंग है, राइट। ज्यादातर लोगों की जो प्लानिंग होगी वो उनके उस काम से होगी ही नहीं, उस काम के हिसाब से होगी नहीं जो अगले 3 साल में जहां वो पहुंचना चाहते हैं, राइट। उसका विजन जाने, उसकी जरूरत जाने, राइट, और आप उसकी कैसे मदद कर सकते हैं उसका विजन क्लियर करने में, ये उसको बताएं, राइट। उसको अपॉर्चुनिटी थ्रो करें, उसको बताएं कि 2 तरह की लाइफ होती है, सर्वाइवल सक्सेसफुल, फिर उसके बाद सर्वाइवल सक्सेसफुल बनाने में इनकम बढ़ानी है। इनकम बढ़ाने के लिए 2 तरीके हैं, जॉब और बिजनेस। बिजनेस क्यों करना है, जॉब क्यों नहीं करना है, इनकम बढ़ाने के लिए, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जॉब क्यों नहीं करना है, और आप बिजनेस क्यों कर सकते हैं इनकम बढ़ाने के लिए, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। बिजनेस में कौन से 5 चैलेंजेस आते हैं वो बताएं, और वो नेटवर्क मार्केटिंग में चैलेंजेस नहीं आते वो बताएं। फिर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये बताएं, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है ये बताएं, कैसे करनी है ये बताएं। फिर उसके बाद कैसे करनी है, 5 पॉइंट्स है, ज्वाइन करना है, सीखना है, ज्वाइन कराना है, सिखाना है, कमाना है, दैट्स इट। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए सीखना पड़ेगा, और जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक डिस्ट्रीब्यूटर हम बनाएंगे आपके लिए, और जो बनेगा उसको सिखाएंगे। ये सारी चीजें बतानी है उसको। देखो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में बताना है कंपनी के, फिर कंपनी के बारे में, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोफाइल और कंपनी का सिंपल प्लान। प्लान क्या है भाई साहब, आपने 6 ज्वाइन कराए, 3,500 रुपए से ज्वाइन कराए तो 506 रुपए आएंगे। फिर उसके बाद वो 6 अपनी 6 ज्वाइन कराते हैं, 36 होते हैं, तो आपको करीब करीब 8 से 10,000 रुपए आएंगे। फिर 36 या 6 को ज्वाइन कराएंगे, 216 होते हैं, 216 लोग जब 3,500 से परचेसिंग करेंगे तो आपको 80 से 90,000, 1 लाख रुपए करीब आएंगे। दैट इज द प्लान, दैट्स इनफ, बस। इससे ना ज्यादा ना इससे कम। और ये सारी चीजें ना 30, 35, 40 मिनट में, 30 से 40 मिनट के बीच में आपकी फिनिश हो जानी चाहिए। 40 मिनट इज द मैक्सिमम। और अगले 5 मिनट में आप अपने अचीवमेंट्स दिखाएं। जो लोग ऑफलाइन प्लान दिखाते हैं वो लोग अपने साथ प्रोडक्ट की कैटलॉग रखें, प्लान बुक रखें, हेल्थ गाइड रखें, वॉइस मैगजीन रखें, जिसमें आपके स्टार डायरेक्टर्स, डायमंड डायरेक्टर्स, आपका जो सीनियर है उसका फोटो है उसमें। बोले सर ये देखिए ये मेरा सीनियर है, यही मुझे सिखा रहे हैं, आप कहें तो मैं इनसे बात करा दूंगा, राइट। तो ये आपको रखना है ज्वाइन कराते वक्त। इसीलिए चीजों को सिंपल रखें, क्योंकि आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना वो साइंटिस्ट नहीं है यार। आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना वो जीनियस नहीं है, वो साइंटिस्ट नहीं है। साला प्लान पहली बार में किसी को पसंद नहीं है, और किसी को समझ नहीं, मुझे समझ नहीं आया तो आपको, मुझे समझ नहीं आया, देव सर को नहीं आया, और अवदेव सर को नहीं आया, सोनू सर को कहते हैं भाई साहब मुझे समझ में नहीं आया, तो ज्यादातर लोगों को प्लान समझ नहीं आया, तो आपको कैसे आ सकता है, मतलब उसको कैसे आ सकता है। तो पहली बार में प्लान किसी को समझ में नहीं आता, पहली बार में सिर्फ इतना समझ में आता भाई साहब आज जोड़ना है जोड़ने, और जोड़ने के लिए सीखना पड़ेगा इतना, अगर आप समझा दें, और जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और 3 साल इस बिजनेस को देने पड़ेंगे, और लगातार काम करना है, डट के काम करना है, और सिस्टम को फॉलो करना है। ये बात आप अगर उसको समझा दें तो बेटर है, फिर इससे ज्यादा बेटर कोई बात है नहीं, क्योंकि यही बात है उसको समझाना जरूरी है कि आप उसको कन्विंस कर सकें, राइट। चलिए 6वीं इंपॉर्टेंट बात, योर सेल्स एवरेज कैन ओनली इंक्रीज बाय प्रैक्टिस। Learn to sell is like learning to, एक सेकेंड, they both learned by doing not by reading books, right। सेलिंग करना ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप स्विमिंग सीखते हैं। स्विमिंग कोई बुक किताब पढ़ के नहीं सीखी जा सकती, मतलब आज आप 10 किताब सेल्स की पढ़ लें आपको सेल्स आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। सेलिंग हमेशा करके की जाती है, जिस तरीके से स्विमिंग करके की जाती है इसी तरीके से सेलिंग हमेशा करके की जाती है। आप करते हैं सेलिंग को तब आप सीखते हैं, बाय प्रैक्टिस आप सीखते हैं। योर सेल्स एवरेज, आपका जो सेल्स एवरेज है, कैन ओनली इंक्रीज बाय प्रैक्टिस, कैन ओनली इंप्रूव बाय प्रैक्टिस। बाय प्रैक्टिस आपका सेल्स एवरेज इंक्रीज हो सकता है। तो आपको रोज लगातार लोगों को प्लान दिखाना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर हमें, बहुत सारे लोग ना कर देते हैं, टेंशन मत लीजिए, ना से मोहब्बत करना सीख जाइए। अरे आप कहीं सामान लेने जाते हैं
और उस दुकान पे वो सामान नहीं मिलता तो वो भी तो ना करता है ना। तो ना से मोहब्बत कर लो दोस्त, क्योंकि जिस दिन आप ना से मोहब्बत करने लग जाएंगे उस दिन नई अपॉर्चुनिटीज, नो का मतलब सीधा मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। मैं इतना जानता हूं, नो इज नथिंग बट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो नो से आप मोहब्बत कर लेंगे, जितना जल्दी मोहब्बत करेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। और जितना जल्दी इस बात को समझ लेंगे कि नो मीन्स ईगो हर्ट नहीं, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कई लोग दिल पे ले जाते हैं किसी ने ना बोल दिया। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपके पास ये बंदा गया, अब दूसरा बंदा है जो कि इससे बेहतर आ सकता है, इससे बेहतर कर सकता है, राइट। सो नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। Seventh or most important, you cannot control sales result but you can control sales activity. देखो सेल्स का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे धुरंधर लोग होते हैं सेल्स के, मान लो उन्होंने 10 लोगों को बिजनेस सिखाया और 10 में से 9 लोगों को ज्वाइन करा देते, राइट। 10 में से 9 लोगों को वो ज्वाइन कराते थे, उन्होंने बिजनेस के बारे में बताया, बिजनेस के बारे में समझाया, 10 में से 9 लोगों को वो ज्वाइन कराते। अब आपका जो सेल रेशियो है वो 10 में से एक बंदे का है, 10 में से एक बंदे का है, यानी कि 10 में से एक बंदे को, आप नए नए हैं क्योंकि आपने नया नया बिजनेस ज्वाइन किया है, तो 10 में से आप एक बंदे को ही ज्वाइन करा पाए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझाने की कोशिश करता हूं कि आप किसी भी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर को कैसे बीट कर सकते हैं, कैसे हरा सकते हैं। हरा सकते हैं क्या? क्योंकि वो 10 में से 9 लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, आप 10 में से एक बंदे को ज्वाइन करा रहे हैं, तो आप उस एक्सपीरियंस्ड बंदे को कैसे हरा सकते हैं ये मैं आज आपको बताऊंगा। आप उस एक बंदे को 100 लोगों को प्लान दिखा दें तो 100 में से 10 ज्वाइनिंग आ जाएंगी और ऐसे आप हरा सकते हैं। यानी कि आप अपनी सेल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सेल रिजल्ट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। 10 में से एक ही आ रहा है, 10 में से एक आएगा, 10 में से एक, 10 में से एक आएगा, 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 10 में से 10 में से एक आएगा, 10 में से एक आएगा, फिर 10 में से 2 आने लगे, क्योंकि यू आर इंप्रूविंग डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर। हर चीज आपकी इंप्रूव हो रही है। लोगों को प्रभावित करने की कला, लोगों से सवाल पूछने की कला, लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करने की कला, लोगों के सवाल का सही जवाब देने की कला। जो उन्होंने जवाब पूछा है उस पर ही एक, जो उन्होंने सवाल पूछा है उस पर ही एक नया सवाल उनके सामने, शानदार सा सवाल जिसपे वो उसको बुरा भी ना लगे और वो आपके जैसा जवाब दे सके जो आप चाहते हैं। ये कला आने लगेगी। फिर 10 में से 2, 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 फिर 10 में से 3, क्योंकि यू आर इंप्रूविंग डे बाय डे, मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर। फिर 10 में से 3, 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 फिर 10 में से 4। आपका सेल रिजल्ट, सेल रेशियो डे बाय डे इंप्रूव होता जाता है। आपका लोगों से बात करने का तरीका, लोगों को समझाने का तरीका, लोगों से कनेक्ट करने का तरीका, लोगों से रिलेशनशिप बनाने का तरीका, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेने का तरीका, आपको ये सारी चीजों में पारंगत हासिल, मतलब जो महारत है वो हासिल होती जाती है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप लोगों को बताते जाते हैं, क्योंकि आपको दोस्त अपनी कमी मालूम पड़ती है कि ये कमी है, अगली जो सेल है, अगली जो मीटिंग है उसमें मैं ये कमी नहीं करूंगा, फिर आप उसको इंप्रूव करते हैं। नई कमी आती है फिर उसको अगली मीटिंग में करते हैं, फिर कमी आती है उसको अगली मीटिंग में करते हैं। इस तरीके से आप करते 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 अपनी कमियों पे काम करते जाते हैं और एक दिन वो कमियां बहुत कम हो जाती है और आप एक धुरंधर प्लेयर बन जाते हैं सेल के। जो भी आपके कनेक्ट में आएगा वो प्रोडक्ट परचेज किए बिना जाएगा ही नहीं, वो आपसे जुड़े बिना जाएगा ही नहीं, एक दिन वो भी आएगा, राइट। So you cannot control sales result, but you can control sales activity. तो ये 7 पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रख के, जिनका मंथन करके, जिनको दिमाग में रख के हम अपने सेल के रिजल्ट को
बढ़ा सकते हैं, दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर सकते हैं। सबसे पहला, सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम द सेलर टू द बायर। दूसरा, सेलिंग इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ द कन्विक्शन। बात क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो विश्वास आप क्या, वो कौन सा विश्वास कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस विश्वास को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कन्वे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सेलिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट। सेलिंग इज नॉट टेलिंग, इट इज आस्किंग क्वेश्चंस। इफ यू वांट टू कन्विंस, यू नीड टू कनेक्ट, right? Keep things simple to understand your prospect is neither genius nor a scientist। 45 मिनट से ज्यादा का प्लान, 40 मिनट से ज्यादा का प्लान नहीं होना चाहिए, और आपके पास हर एक टूल होना चाहिए, जैसे कार बुक जो कि टीएसएस मैगजीन है, हेल्थ बुक, इसके अलावा क्या नाम है, आपके पास वेस्टीज का जो यूट्यूब चैनल है वो सबसे बड़ा आपके पास टूल है, राइट? और इसके अलावा प्लान बुक, इसके अलावा हेल्थ गाइड, इसके अलावा आपके पास कार बुक, वॉइस मैगजीन, ये कुछ टूल्स आपके बैग में होने चाहिए। मैंने 5 डिसिप्लिन में एक डिसिप्लिन ये भी बताया कि आपका बैग में आपकी एक बिजनेस किट होनी चाहिए, राइट? छठवां, योर सेल एवरेज कैन ओनली इंक्रीज बाय प्रैक्टिस। लर्निंग टू सेल इज लाइक लर्निंग टू स्विम, दे बोथ लर्न बाय डूइंग, नॉट बाय रीडिंग बुक्स। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, राइट? ना से मोहब्बत करना सीख जाइए। सातवां, you cannot control sales result but you can control sales activity। ये 7 इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है कि आप सेल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्स के रिजल्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका जो सेल्स रेशियो है दैट कैन ओनली इंक्रीज बाय प्रैक्टिस। सेलिंग इज नॉट टेलिंग यार, इट इज आस्किंग क्वेश्चंस, राइट? ये कुछ बातें हैं। सेलिंग इज साइंस, सेलिंग इज बोथ साइंस एंड आर्ट। सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। सेलिंग इज 90% कन्विक्शन एंड 10% कम्युनिकेशन ऑफ द कन्विक्शन, राइट? ये कुछ 5, ये कुछ 7 बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब एक दिन जरूर हम सेशन रखेंगे कि लोगों को प्रभावित कैसे करें, किस तरीके से हम लोगों को प्रभावित करें, किस तरीके से हम बातों को कम्युनिकेट करें, किस तरीके से हम बातों को सामने वाले के सामने रखें, किस तरीके से वो जो बातें हम रख रहे हैं कैसे रखनी है, किस तरीके से बिहेव करना है, ये सारी चीजें हम उसके सामने कैसे रखें, कैसे हम लोगों को प्रभावित करें, राइट? कैसे हम लोगों से कनेक्ट बनाएं, ये सारी चीजें मैं एक अलग सेशन रखूंगा, उसमें बताऊंगा, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों के सामने ये मीटिंग को रख के। उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद करता हूं कि इस नॉलेज से आपके सेल रेशियो में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। ध्यान रखिएगा, आप अपने अंदर विश्वास रखिए, अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने अपलाइन को लेकर, अपने मैनेजमेंट को लेकर, कंपनी के विजन को लेकर, और उसी बिलीफ को जो आपके अंदर है, वही कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर है, उसी कॉन्फिडेंस को आपको ट्रांसफर करना है सामने वाले के अंदर, जिससे कि वो आपके साथ बिजनेस करने के लिए एक्साइटेड हो जाए, राइट? सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं कल शाम को 9:30 बजे वाली मीटिंग में दोबारा से, राइट? थैंक यू सो मच।